क्या है हनुमान जी के 5 मुखों का रहस्य? क्या आप ये जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आखिर हनुमान जी को 5 मुख के रूप में क्यों अवतार लेना पड़ा और कब लेना पड़ा, किन परिस्थितियों में लेना पड़ा, आज हम इस बात को ही इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये कथा उस समय की है जिस समय त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध का समय है, बल्कि उससे पहले जब शूर्पणखा की नाक कट गई थी। शूर्पणखा ने उस अरण्य क्षेत्र में, उस जंगल के जो सबसे ज़्यादा समीप थे, वो थे उनके अपने भाई अहिरावण, जो रावण के ही भाई थे। बेशक वो उनके चचेरे भाई थे। वो बड़े ही मायावी थे, बड़े शक्तिशाली थे। शूर्पणखा ने सबसे पहले जाकर के कंप्लेंट उन्हीं के पास की। उन्होंने बदला लेने के लिए एक नया रूप धारण किया अहिरावण ने, और माया से, छल से विभीषण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण जी को उठा करके वो पाताल लोक में ले आया। आपको ये जानकर के बड़ी हैरानी होगी, वो भी तंत्र विद्याओं का बहुत जबरदस्त ज्ञाता था। माँ काली की बड़ी पूजा करता था और उसने ये वचन लिया कि मैं इन दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण जी को, जब मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा तो माँ काली के सामने इनकी बलि दे दूँगा। परंतु ये चीज़ जो थी, बड़ी ऊहापोह वाली स्थिति को क्रिएट करने वाली बात हो गई। यहाँ तक कि उसने वानर सेना को भी मोहित कर दिया था। ऐसे में ये समाचार मिलते ही हनुमान जी को जब ये खबर लगी कि अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गए हैं, तो हनुमान जी भी पाताल लोक में ही पहुंच जाते हैं। वहां पर उनका सामना होता है दानव सेना से। अहिरावण के महल में दानव सेना के बाद उनसे लड़ते हुए अहिरावण के महल तक हनुमान जी पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर उनका सामना अहिरावण से हो जाता है। परंतु विभीषण जी ने हनुमान जी को पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अहिरावण को मारना आसान नहीं होगा जब तक कि आप उसकी तांत्रिक शक्तियों को समाप्त ना कर दें। और वो तांत्रिक शक्तियां कैसे समाप्त होंगी, ये रहस्य भी विभीषण जी ने हनुमान जी को बता दिया कि उसके महल में 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे हैं, और वो 5 दीपक एक साथ ही आपको बुझाने होंगे। अगर आप एक बार में ही 5 दिशाओं में जलने वाले दीपक बुझाने में कामयाब हो जाते हो तो उसकी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, और जैसे ही तांत्रिक शक्तियां समाप्त होंगी वैसे ही अहिरावण जो है हार जाएगा, और आप उसे बड़े आराम से हार जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो वह पुनर्जीवित हो जाएगा। मतलब आपने मार भी दिया, वध भी कर दिया, तो वो वापस जीवित हो जाएगा। तो ऐसे तो ये लगा ही रहेगा, ये बात नहीं बनेगी। हनुमान जी ने ऐसा सुन करके ध्यान लगाया और तुरंत ही पंचमुखी रूप धारण कर लिया। 5 मुखों ने एक ही क्षण में 5 दीपक बुझा दी। अब हनुमान जी क्या करते हैं, 5 मुख का अवतार धारण कर लेते हैं। हर मुख का संबंध उनकी एक दिशा से था। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, हमें जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो दिशाओं से ही होती हैं, और दिशाओं का संबंध हमारे ग्रहों से होता है। ग्रह ही हमें शक्तिशाली बनाते हैं या शक्तिहीन बना देते हैं। ये जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। पर चलो, कहानी यही कहती है कि हनुमान जी ने ऐसा रूप धारण करने के बाद
पांचों दीपक को एक साथ बुझा दिया, उनको तंत्र शक्तिहीन कर दिया और धराशायी कर दिया, और पाताल से राम लक्ष्मण जी को मुक्ति दिला करके हनुमान जी लेके आ गए। अब ये जो हनुमान जी ने रूप धरा, ये दर्शाता है कि जब जीवन की पांचों दिशाओं से संकट आ जाए, वैसे तो चारों दिशाएं होती हैं, परंतु अगर हम उसके अंदर और गहराई में जाएंगे तो दिशाएं ज़्यादा होती हैं, पर यहाँ बात है कि पांच दिशा यानी पांचों तरफ से संकट आ जाए, तब शक्ति, भक्ति, विवेक, रक्षा और ज्ञान, ये पांच गुण मिलकर के हर बंधन अंधकार को समाप्त कर देते हैं। ज्योतिष को सीखने वाले विद्यार्थी अक्सर उपायों की तलाश में रहते हैं। हमारे जो और दूसरे चैनल हैं, एस्ट्रो पाठशाला और गुरुदेव सुनील वशिष्ठ, उस पर ज्योतिषीय ज्ञान दिया जाता है और वहाँ पर उपायों की चर्चा होती है। जब उपाय की बात आए तो ये गुण हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति के जीवन में संकट हो तो कौन कौन सी चीज़ें हमें बचा सकती है। तो साफ स्पष्ट है, हमारी शक्ति जो हमारे पास स्टोर रूप में इकट्ठा है हमारे पास, हमारी भक्ति, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, साधु संत कहते हैं, जीवन में भक्ति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देह बल के बाद जो है आध्यात्मिक बल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और देव बल वो तो सर्वोपरि है। विवेक, हमारी बुद्धि, रक्षा करने की कला, आपको अपना डिफेंस करने की कला आनी चाहिए, और ज्ञान यानी नॉलेज, आपके पास नॉलेज कितनी है। तो शक्ति, भक्ति, विवेक, रक्षा और ज्ञान, ये पांच चीजें हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी बचा सकती हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में खराब दशाएं आती हैं तो बस इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है, संकटों से घिर जाता है और उसे कोई मार्ग नहीं सूझता कि ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में कभी भी किसी के साथ भी अचानक से कोई संकट आ जाए या उसे लगे कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ, ऐसे में पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करना उत्तम रहेगा। और क्यों उत्तम रहेगा, आइए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम हनुमान जी के मुख में जो प्रथम मुख है वो भक्ति को और अदम्य साहस, अदम्य वीरता को दिखाता है। ये लीडरशिप क्वालिटी को भी दिखाता है। भगवान का जो दूसरा मुख है पश्चिम, गरुड़ मुख, ये पश्चिम दिशा को दिखाता है। वैसे पश्चिम दिशा का संबंध शनि ग्रह से है। मैंने 1 2 3 करके नहीं किया, मैं आपको रैंडमली ही मुख के बारे में बताना शुरू कर रहा हूं। गरुड़ मुख पश्चिम यानी कि शनि ग्रह है। जब भी हमारे जीवन में शनि ग्रह अच्छा असर नहीं दे रहे होते, शनि ग्रह का कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर हो, या उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में विष योग बना हो, किसी भी प्रकार का बंधन योग बना हो, ज्योतिष में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम बंधन योगों को समझ सकें। कौन कौन से ऐसे बंधन योग होते हैं। बंधन का मतलब बांध करके रख देना। जब आपका खुद की बुद्धि, आपका विवेक आपका साथ नहीं दे, आप अपने आप को डायरेक्शनलेस महसूस करते हो, ऐसे में स्ट्रेस, डिप्रेशंस, कई तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम जीवन में एक उलझनों का शिकार हो जाते हैं। जीवन में मार्ग हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये इस ऐसे में ये मुख जो है गरुड़ मुख, हमें इन सब उलझनों से मुक्ति देने का काम करता है और शनि ग्रह भी शांति प्रदान करने लग जाता है। भगवान पंचमुखी हनुमान जी का वराह मुख
जो कि उत्तर दिशा को दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन। ये जीवन में उद्धार और धरा की रक्षा, वराहमुख के बारे में तो आपको मालूम ही है। यानी कि ये प्रोटेक्शन का है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है, लोगों की हेल्प करने का है। ये बहुत, इसकी ब्लेसिंग से हमें बड़ा आशीर्वाद मिलता है। फिर है नरसिंह मुख। नरसिंह ये दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है और दक्षिण दिशा का जो स्वामी है मंगल है। किसी भी प्रकार से भय हमारे जीवन में आ जाए, लड़ाई झगड़ा, मुकदमाबाजी, शत्रु बाधा, रोग, बीमारियां, संकट, ये सब अगर आ जाएं, या मंगल ग्रह की महादशा चल रही हो, मंगल से संबंधित किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा हो, तो ऐसे में नरसिंह मुख जो है हमें हमारे भय का संहार करता है, यानी भय को समाप्त करता है। फिर आते हैं हयग्रीव मुख। ये ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ, ज्ञान, बुद्धि और वाणी का नियंत्रण, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम सबसे बड़ी गलती खाते हैं वाणी के मामले में, संयम खो बैठते हैं और किसी को भी भला बुरा कह देते हैं। ये भला बुरा बोलना ही संकटों को बढ़ावा देता है। जब भी परिस्थितियां विपरीत चल रही होती हैं तो आदमी को कम से कम बोलना चाहिए, और जब भी बोले विवेकपूर्ण बोले और मीठा बोले। शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। वाणी पर अगर नियंत्रण होगा तो ऐसे में व्यक्ति बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने में कामयाब होगा। तो इस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी के ये 5 मुख हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही हमारे कष्ट कम होने लग जाते हैं। परंतु पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करना, साधना करना, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी की साधना तंत्र के मार्ग से भी की जाती है और सिंपल तरीके से भी की जाती है। तंत्र का मार्ग थोड़ा सा कठिन ज़्यादा है, जो कि हमेशा ही होता है। खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत ही सामान्य रूप से पूजा अर्चना करने की, हनुमान जी को नमन करने की। जो साधारण लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मंत्र तंत्र का नॉलेज नहीं है, उन्हें इन चक्रों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। सिंपल हनुमान जी को नमन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम है। पर फिर भी अगर ज्योतिषाचार्य ने आपको गाइड किया है तो निश्चित रूप से आपको ये करना होगा। क्या करना होगा? पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के 5 मार्ग हैं। सबसे पहला नमन, उनकी प्रतिमा को नमन करना। आपके घर के आसपास कोई मंदिर ऐसा है जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी रखे हुए हैं या स्थापित हैं, और अगर वो दक्षिण मुखी हैं तो कहना ही क्या, उनको जाकर के नमन करना ये उत्तम साधन है। भगवान का नाम पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से और पवित्र मन से लेना ही नमन है। स्मरण, हर समय प्रभु को याद करना, चाहे मन में या काम के बीच बीच में, विश्राम के क्षणों में, जब भी आप कभी रिलैक्स होते हो तो उनको याद करना। याद करने से भी प्रभु हेल्प करते हैं। कीर्तन, भगवान की स्तुति करना, भजन करना, स्तोत्र गाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये कोई भी आप साधन हो। एक पंचमुखी हनुमान कवच भी आते हैं, आप उनका भी पाठ कर सकते हो। याचना करना, भगवान से निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करना, दृढ़ भक्ति, साहस और मार्गदर्शन की याचना करना। प्रभु से कहना कि मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ, मुझे कोई मार्ग सुझाएं,
मुझे इतना साहस, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इन परिस्थितियों से निकल जाऊं, ताकि ये संकट समाप्त हो जाए। अर्पण, अपने मन, कर्म और संकल्प को प्रभु चरणों में समर्पित कर देना। ये 5 मार्ग है जो पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करने में बहुत सहायक हैं। आप इनका सहारा ले सकते हैं और पंचमुखी हनुमान जी को याद कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ विशेष बातें कहना चाहता हूँ। कुछ लोग या वास्तु विशेषज्ञ पंचमुखी हनुमान जी को घर के मेन द्वार पर भी लगवा देते हैं और कहते हैं इससे तंत्र बाधा नहीं होगी, वायु दोष, वायु की जो वायव्य कोण होता है, वायव्य कोण की जो दिशा है, वहाँ पर कोई दोष है तो वह दोष समाप्त हो जाएगा। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है ये भगवान हनुमान जी के इस स्वरूप को पूजा स्थान में ही रखना ज़्यादा उचित है। वो हमारे द्वारपाल नहीं है। केवल उनको नमन करने से, उनको सच्चे हृदय से याद करने मात्र से ही उनकी कृपा हम पर आने लग जाती है। खैर, मैंने कभी पंचमुखी हनुमान जी को ऐसे नहीं लगवाया, क्योंकि मेरा ये मानना है वो उचित नहीं है। खैर, कुछ लोग करते हैं, वो अपना देखेंगे, पर मैं अपने दर्शकों से कहूँगा ये दैविक शक्ति हैं। हनुमान जी की 5 मुख, पांचों तरफ से प्राप्त होने वाली शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप उन दिशाओं से शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो उस स्वरूप का ध्यान करके उन्हें नमन करें। आपके संकट धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पर हाँ, ये ध्यान रखें, गलत कर्म ना करें। अगर आप गलत कर्म करके ये सोचते हो कि पंचमुखी हनुमान जी हमें बचा लेंगे, तो कोई भी दैविक शक्तियाँ कभी भी विधि के विधान में बाधा नहीं बनती है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।